बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। टुडेज़ टॉपिक इज़ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए सरफेस एनक्लोजिंग ए चार्ज। इसमें हम कंसिडर करेंगे अगर कोई क्लोज सरफेस हो, उसके अंदर चार्ज पड़ा हुआ हो, तो उस चार्ज की वजह से उस क्लोज सरफेस में से इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी। उसके लिए हम अज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे कि हमारे पास एक स्फेरिकल सरफेस है। इस स्फेरिकल सरफेस के सेंटर में हमने एक पॉजिटिव चार्ज को प्लेस कर दिया है। इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से हमने इस स्फेरिकल सरफेस में से इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू निकालनी है। इसको आप ऐसे अज्यूम कर लें जैसे आपके पास एक फुटबॉल है और उस फुटबॉल के सेंटर में आपने पॉजिटिव चार्ज को रख दिया है और उस पॉजिटिव चार्ज की वजह से आप उसकी बाहर वाली सरफेस पे पूरी स्फेरिकल सरफेस पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे। ठीक है, तो हमें पता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। तो हम और यहाँ पे जो रिलेशन है इसको हम इस फार्मूला को हम अप्लाई कर सकते हैं फॉर फ्लैट सर्फेसिस। इसको स्फेरिकल सरफेस पे हम एज इट इज़ अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास स्फेरिकल सरफेस है। ठीक है, अब हमने इसको स्फेरिकल सरफेस को हमने फ्लैट सरफेस बनाना है। एक्चुअली तो हम इसको फ्लैट सरफेस नहीं बना सकते, लेकिन हम इसको फ्लैट सरफेस कंसिडर कर सकते हैं इस तरीके से कि हम पूरी की पूरी स्फेरिकल सरफेस को स्मॉल एरिया एलिमेंट्स में डिवाइड कर दें। छोटे छोटे स्मॉल पैचेस इसके ऊपर कंसिडर कर लें। ठीक है, टोटल सरफेस ऑफ द स्फीयर इज डिवाइडेड इनटू n नंबर ऑफ स्मॉल पैचेस हैविंग मैग्नीट्यूड्स डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 ऑन टू डेल्टा A1। यानी आपने पूरी स्फेरिकल सरफेस को छोटे छोटे स्मॉल पैचेस में डिवाइड करना है। हर एक पैच का एरिया होगा डेल्टा A। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जहाँ पे आपको पैच नज़र आ रहा है उस पैच का एरिया आपको शो हो रहा है डेल्टा A है। ठीक है, तो मैं आपको बना के दिखाती हूँ कि हमने पूरी सरफेस को, तो एक पैच हमने शो किया हुआ है, हमने पूरी सरफेस को स्मॉल एरिया एलिमेंट्स में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, ये एरिया एलिमेंट है, जैसे ये एरिया एलिमेंट है, पूरी की पूरी सरफेस स्मॉल एरिया एलिमेंट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, तो फ़र्ज़ करें मैं इसको कह देती हूँ ये एरिया एलिमेंट है, ये वाला एरिया एलिमेंट है डेल्टा A1। ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटी है तो एरिया की डायरेक्शन क्या होगी, इस एरिया एलिमेंट की आउटवर्ड होगी, यानी ये है डेल्टा A1। ये एरिया एलिमेंट है, इसकी डायरेक्शन भी क्या होगी, आप लोगों की तरफ होगी, आउटवर्ड होगी। ठीक है, पूरी की पूरी 3 डायमेंशनल स्फेरिकल सरफेस को हमने ऐसे एरिया एलिमेंट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको डायरेक्शन भी शो कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पे इसको वेक्टर ले लूँगी। ठीक है, डेल्टा A2 ऑन टू, ये कह देते हैं हम टोटल हमने n एरिया एलिमेंट्स में डिवाइड कर दिया है, डेल्टा AN। ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग वेक्टर एरियाज क्या होंगे, डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 ऑन टू डेल्टा AN। n नंबर ऑफ हमारे पास यहाँ पे हमने पूरी पूरी स्फेरिकल सरफेस को n नंबर ऑफ स्मॉल पैचेस में डिवाइड कर दिया है और हमने इन पैचेस को इतना स्मॉल कंसिडर कर लिया है, हर एक पैच इतना स्मॉल है कि ये एज ए फ्लैट सरफेस बिहेव कर रहा है। अब हम इन फ्लैट पैचेस के ऊपर इस इक्वेशन को, फ्लक्स की इक्वेशन को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, The electric intensities at the center of the vector areas are E1 plus E2 plus E3 on 2n। अब हाँ, ये जो वेक्टर एरियाज़ हैं जिसमें हमने इसको डिवाइड किया सरफेस को, इन वेक्टर एरियाज़ में से इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो पास कर रही है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो भी हम बता सकते हैं। वो भी क्या होगी, हमें पता है पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से आउटवर्ड 3 डायमेंशन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इसमें से निकलेंगी, तो हर एक एरिया एलिमेंट में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पास करेंगी। ठीक है, तो हम कह देते हैं कि जो डेल्टा A1 एरिया है इसमें से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, आपके पास आउटवर्ड है, इसमें से वही डायरेक्शन है, उसकी जो एरिया की डायरेक्शन है वो हमारे पास है E1। ठीक है, A2 में से जो एरिया की इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारे पास है, वही डायरेक्शन है, उसकी पैरेलल होना चाहिए, होनी है दोनों, A2 है। ठीक है, और ये जो डेल्टा AN है इसमें से हम कह देते हैं, वैसे ये पैरेलल होने चाहिए थोड़े से, यहाँ इतने पैरेलल लग नहीं रहे लेकिन ये एक्चुअली डायरेक्शन सेम है। ठीक है, तो ये है हमारे पास EN। ओके, तो यहाँ पे हमने एक पैच को यहाँ पे शो किया हुआ है, हमने कह दिया कि इस पैच का एरिया है डेल्टा A और इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास E। ठीक है, तो हमने हर एक पैच में से इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे डिफाइन कर दिया। नाउ द टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्लोज सरफेसेस। अब हमने क्या करना है, हर एक एरिया एलिमेंट में से फ्लक्स की वैल्यू होगी, जैसे हमने कह दिया एरिया एलिमेंट डेल्टा A1 है जिसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड E1 पास कर रही है तो उसमें से फ्लक्स φ1 है, डेल्टा A2 एरिया में से फ्लक्स φ2 है, EN में से φn है। तो हमने टोटल फ्लक्स पूरी क्लोज सरफेस में से निकालना है, तो पूरी क्लोज सरफेस में से जो टोटल फ्लक्स है वो हर एक एरिया एलिमेंट में से फ्लक्स जो है उसको हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब φ1 की वैल्यू क्या है, E1
डॉट डेल्टा A1, यानी डॉट प्रोडक्ट है E1 वेक्टर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है एरिया एलिमेंट A1 पे और एरिया एलिमेंट A1 की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीज़ें इसमें हैं, ठीक है, प्लस E2 डॉट डेल्टा A2 ऑन टू EN डॉट डेल्टा A1, पूरा फ्लक्स हमारे पास टोटल इसके इक्वल होगा, ठीक है। अच्छा, अब हमें पता है कि डॉट प्रोडक्ट फाई हमने इसको सॉल्व किया था, ऊपर वाली इक्वेशन को हमें पता था कि फ्लक्स हमारे पास किसके इक्वल था, फ्लक्स हमारे पास था E डॉट ए किसके इक्वल होगा, EA कॉस थीटा के, ठीक है, और यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है, EA कॉस 0, ठीक है। थीटा हमें पता है 0 है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो एरिया की डायरेक्शन हर एक पैच में से आउटवर्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आउटवर्ड है, दोनों एक दूसरे की पैरेलल हैं, तो कॉस 0 है, कॉस 0 हो गया तो फ्लक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, EA आ गई, ठीक है। तो फर्दर हमारे पास क्या होगा, फ्लक्स की इक्वेशन जो है हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगी कि E1 डॉट डेल्टा A1 में डॉट प्रोडक्ट को आप सॉल्व करेंगे, EA कॉस E1 इंटू डेल्टा A1 कॉस 0, तो वो हमारे पास कॉस 0 क्योंकि 1 है तो हमारे पास ये इक्वेशन और सिंप्लीफाई हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब हमें पता है कि क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक एरिया एलिमेंट में से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उसकी मैग्नीट्यूड सेम है, यानी हमें पता है कि हम पूरी बाहर वाली सरफेस में से फ्लक्स निकाल रहे हैं। जैसे आप कंसिडर कर लें, आपको पता है फुटबॉल के ऊपर भी पैचेस होते हैं, फुटबॉल का अगर आप देखें इमेजिन करें कि उसके ऊपर भी पैचेस होते हैं, तो हर एक पैच सेंटर में से इक्वल डिस्टेंस पे होता है, तो हर एक पैच में से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी वो सेम होगी। इस वजह से हम कह देते हैं कि E1 इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू थ्रू मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू पैच 1 इक्वल है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू थ्रू पैच 2 E2 इज इक्वल टू E3 ऑन टू nth पैच, यानी सारे पैचेस में से इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास इक्वल हैं, ठीक है। और टोटल और सारी क्योंकि इक्वल है तो हमें स्ब्सक्रिप्ट्स 1 2 3 और n की साथ E की जरूरत नहीं, हम कह देते हैं सारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि इक्वल है तो इक्वल है E के, और E की मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होता है, जनरली आपको पता है वो इक्वल होती है 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई r स्क्वायर के। अब हमने फ्लक्स हमें पता है, फ्लक्स की इक्वेशन सिंप्लीफाई हो गई थी डॉट प्रोडक्ट को सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन हमारे पास आ गई थी। अब हमने इस इक्वेशन में अब देखिए मैंने E1 E2 E3 और ऑन टू EN, जो EN है मैंने सब्सक्रिप्ट सारे हटा दिए हैं, सबको E में सबके साथ E लिख दिया है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हर एक पैच में से सेम है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि सेम है तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कॉमन ले लेते हैं, हमने कॉमन ले लिया इनटू अंदर हमारे पास सारे एरिया रह गया डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 ऑन टू डेल्टा AN, ठीक है, सारे ऐड होके ऑन टू यहाँ पे सारे हमारे पास एरिया एलिमेंट रह गए हैं, ठीक है। अब सारे एरिया एलिमेंट्स को जब आप ऐड करेंगे तो किसका एरिया बनेगा, क्या एरिया बनेगा, स्फेरिकल सरफेस का एरिया बनेगा, और स्फेयर का एरिया आपको पता है क्या होता है, ठीक है, ई टोटल स्फेरिकल सरफेस एरिया बनेगा, सारे पैचेस के एरिया को ऐड करेंगे, और स्फेयर का एरिया आपको पता है क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है। इस पूरी स्फेरिकल सरफेस का जो एरिया अगर आप लेंगे, एरिया पूरी स्फेरिकल सरफेस का वो होगा 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है। तो हमने E की वैल्यू पुट कर दी यहाँ से 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई r स्क्वायर इनटू टोटल स्फेरिकल सरफेस एरिया, टोटल स्फेयर का एरिया है 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, 4 पाई से कैंसिल हो जाएगा, r स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे आपके पास क्या रह गया, फाई E इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये है हमारे पास फ्लक्स की वैल्यू रिक्वायर्ड जो हमने निकाली थी, फ्लक्स थ्रू ए सरफेस इनक्लोजिंग ए चार्ज, ठीक है। अच्छा, अब हम फर्दर ये अज्यूम करते हैं कि हमने उसी पूरे के पूरे स्फेयर को जिसके सेंटर में चार्ज था उसको हमने एक इरेगुलर शेप की क्लोज सरफेस के अंदर प्लेस कर दिया, जैसे आपको नज़र आ रहा है। इस सरफेस को मैं एस का नाम दे देती हूँ और इसके लिए मैं इसको कह देती हूँ कि एस सरफेस है, ठीक है। इस सरफेस के अंदर हमने पूरे उस स्फेयर को उठा के रख दिया है। हम देखना चाह रहे हैं यहाँ पे, हम ये देखना चाह रहे हैं कि क्या शेप डिपेंडेंट है, शेप या सिमेट्री जो है वो फ्लक्स पे डिपेंड करती है, फ्लक्स शेप या सिमेट्री पे डिपेंड करता है या नहीं करता। तो उसके लिए हमने क्या कर दिया कि पूरे स्फेयर को उठा के इस इरेगुलर शेप की जो सरफेस है उसके अंदर प्लेस कर दिया है। तो आपको नज़र आ रहा है, आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस चार्ज में से बाहर की तरफ निकल रही हैं, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्फेरिकल सरफेस में से पास कर रही हैं वही इस इरेगुलर शेप की सरफेस में से भी बाहर आ रही हैं। तो फ्लक्स शेप पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा, वही फ्लक्स की वैल्यू स्फेयर में से है, वही इस इरेगुलर शेप की सरफेस जिसको हमने एस का नाम दे दिया इसमें से है। तो यहाँ से हमने क्या कंक्लूड किया
हमने कंक्लूड किया कि द टोटल फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस डज नॉट डिपेंड अपॉन द शेप और ज्योमेट्री ऑफ द क्लोज सरफेस, इट डिपेंड्स अपॉन द मीडियम एंड चार्ज इनक्लोज्ड। यानी टोटल फ्लक्स किसी भी क्लोज सरफेस में वो उस सरफेस की शेप या ज्योमेट्री पे डिपेंड नहीं कर रहा होता, उसकी डिपेंडेंस सिर्फ होती है चार्ज पे और मीडियम पे। हमने क्या निकाला है अभी फ्लक्स की वैल्यू हमने निकाली है phi E इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो किस पे डिपेंडेंस है? चार्ज पे। कितना चार्ज है उस पर डिपेंड करेगा फ्लक्स, और किस पे डिपेंड करेगा? एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे क्या है? ये परमिटिविटी है फ्री स्पेस की। अगर फ्री स्पेस है तो एप्सिलॉन नॉट है यहाँ पे। अगर फ्री स्पेस नहीं है पर इसके कोई और मीडियम है तो उस मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी आ जाएगी। तो किस पे डिपेंडेंस है? सिर्फ चार्ज इनक्लोज पे और मीडियम पे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।